नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में गुरु कमल कार्यक्रम में होंगे शामिल। फरीदाबाद में स्कूल के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। एमपी के 5 नए मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से शुरू होगी एडमिशन। एमसीआई से मिली अनुमति। स्टाफ के 448 पदों पर भर्ती भी शुरू। भिंड हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाथ में पिस्टल लेकर जाते दिख रहे हैं आरोपी। घर में घुसकर की थी बीजेपी नेता के बेटे की हत्या। इंदौर में 7 साल की मासूम से अश्लील हरकत। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी आज असम को देंगे 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। भिंड से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंड की खबर से। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। आरोपी होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हाथ में पिस्टल लेकर जाते हुए आरोपी नजर आए हैं। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हाथ में पिस्टल लेकर होटल में दाखिल होते आरोपी नजर आए हैं। तो भिंड में कल बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई थी घर में घुसकर, जिसके बाद शहर भर में प्रदर्शन किया गया था। दुकानें बंद कर दी गई थी और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठे थे। तो इसी विषय पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या थी और क्या था पूरा मामला। भिंड में बीजेपी नेता होटल संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में बीजेपी नेता विनोद जैन के बड़े बेटे प्रमाण जैन को करीब 6 गोली लगी, जिसे परिजनों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 बदमाश दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों बदमाशों की पहचान भी कर ली है। वो अंदर लेटा था, हमको मालूम नहीं। गोली मार गई, जब बाहर आया गोली लगी। जो पन्ना होटल है संचालक है उसके, तो उनके जो बेटे हैं प्रणाम जैन, उनकी 2 लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। आरोपी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और बाकी कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी पूरी करें। वहीं हत्या की खबर लगती व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का कहना है कि आरोपी पीछे से टीन शेड के रास्ते से आए और वहीं से भागे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप सोनी भिंड से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिलीप, 24 घंटे ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो नहीं पाई अब तक। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह का जो है उससे काफी सनसनी फैली हुई है। शहर की अगर बात की जाए तो जो आपको बता दूं, पुलिस को एक जो सीसीटीवी फुटेज जो हासिल लगा हुआ है, जो उसमें जो बदमाश है पेपर पोकर पिस्टल लेके और के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद हत्या देते हैं। नहीं, उसमें बताया जा रहा है 5 से 6 गोलियां घर के अंदर घुसने के बाद और उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को जानकारी हासिल लगी है कि जो बदमाश है वो प्लानिंग के तहत इस होटल में दाखिल हुए थे। इसमें 11 बजे पे बदमाश उन्होंने ओवर के नाम से कमरा नंबर है जो बुक किया था और बुक वहां से निकल गए थे। इसमें चलिए दिलीप, आप नजर बना के रखें इस खबर पर। आगे भी आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में इसी सत्र से 5 नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना है, लेकिन इससे पहले आपको सीधे काजीरंगा नेशनल पार्क लिए चलते हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में इस सफारी का मजा ले रहे हैं। हाथी की सवारी वो कर रहे हैं।
ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर। कल वो असम पहुंचे थे और आज वो काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी करते दिख रहे हैं। तो एमपी में इसी सत्र से 5 नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने हैं। सिवनी, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली को एमसीआई से अनुमति मिल गई है। शिवपुर मेडिकल कॉलेज को एमसीआई से अनुमति मिली है। स्टाफ के 448 पदों पर भर्ती भी शुरू हो चुकी है। 19 सरकारी, 13 निजी मेडिकल कॉलेज में 5450 सीटें हैं और कॉलेजों में एडमिशन अब शुरू हो चुका है। सिवनी, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली को एमसीआई से अनुमति मिल चुकी है। शिवपुर मेडिकल कॉलेज को भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिल चुकी है। स्टाफ के 448 पदों पर भर्ती भी शुरू कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज का शेड्यूल आपको बता दें। सुबह 10 बजे वो भोपाल से दिल्ली जाएंगे, 11:20 पर हरियाणा के लिए रवाना होंगे और 11:55 पर वो महेंद्रगढ़ में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:35 पर महेंद्रगढ़ से गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे और वहां पर गुरु कमल कार्यक्रम में बीजेपी का मुख्यालय में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम फरीदाबाद में भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम को वापस वो दिल्ली लौट आएंगे हरियाणा से। उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप लॉन्चिंग से पहले ही वहां पर साइबर अटैक हो गया है। वैदिक घड़ी के जानकारों का कहना है कि इस हमले को तकनीकी भाषा में DDoS कहा जाता है। इस ऐप के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो रही है। आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था। यह भी आपको बता दें कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने इस घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण किया था। हालांकि रात 12 बजे तक कुछ हद तक इसे रिकवर कर लिया गया है। घड़ी का डिस्प्ले तो ठीक है, लेकिन नया यूजर ऐप को देख नहीं पा रहा है, जिससे ठीक होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। वैदिक घड़ी तो सर्वथा सुरक्षित है और चूंकि हमने उसको लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रखा था, उसका बैकअप प्लान भी था, तो उस पर बहुत सुरक्षित है। हम इसका जो वैदिक डिजिटल क्लॉक के नाम से जो ऐप डेवलप कर रहे थे, इस तरह का सिलसिला चालू हो गया था। पहले हमारी वेबसाइट है एक तरह से डाउन हुई, राज्य सरकार के संज्ञान में, वहाँ भी उनसे भी बात हुई है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक और वैदिक डिजिटल क्लॉक और हमारी वेबसाइट vedicstandardtime.com। तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कल रात से एक साइबर अटैक हुआ है, जिससे हमें मालूम पड़ा कि 2800 असली यूज़र हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा बॉट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। भोपाल की मणप्पुरम कंपनी में 5 करोड़ 50 लाख रुपए के फर्जी गोल्ड लोन केस में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए 95 ग्राहकों के गोल्ड लोन में हेराफेरी की। फर्जी दस्तावेजों की मदद से फर्जी ग्राहकों के नाम पर गोल्ड लोन स्वीकृत कर इस गबन को अंजाम दिया था। आरोपियों को ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत थी। वो कैसीनो में 3 पत्ती और रमी के करोड़ों रुपए हारकर वो बर्बाद हो चुके थे। आरोपी संजय सैनी, जो मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी का शाखा प्रबंधक था, उसने पूछताछ में बताया कि उसने ऑनलाइन गैम्बलिंग में हारी रकम वापस पाने के लिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, लेकिन इससे हासिल रकम भी गैम्बलिंग में वो गंवा चुका है। मणप्पुरम गोल्ड लोन देने वाली जो कंपनी है, वहाँ के एक मैनेजर और उसके साथ के जो उनके ऑडिटर हैं और सह प्रबंधक हैं, उनके द्वारा कुछ फर्जी लोन क्रिएट किए गए। जो लोग लोन लेने आए हैं उनके ही डॉक्यूमेंट को रिपीट करके कुल लगभग 4 करोड़ के ऊपर की राशि का ये फर्जीवाड़ा किया गया। टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शायरी आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक प्रेमी जोड़े ने इस शायरी को जिया है। अलग अलग धर्मों में होने के चलते उनके प्यार को कोई समझ नहीं पाया। फिर दोनों ने एक दूजे का होने की ठानी और निकल पड़े एक नए सफर पर। एक रिपोर्ट आप देखें।
खंडवा के पीपल कोटा के रहने वाले सुनील और बंगारदा की रहने वाली रुखसाना एक दूसरे से विवाह बंधन में बंध गए हैं। महादेवगढ़ प्रमुख अशोक पालीवाल ने बताया कि आज बंगारदा की रुखसाना पीपल कोटा के सुनील के साथ रुखसाना से राखी बनी है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज इन दोनों ने अपनी मर्जी से आकर विवाह किया है। रुखसाना ने सनातन हिंदू धर्म अपना लिया है और उन्होंने रामचरितमानस पढ़कर प्रभु श्री राम के जीवन को समझने की इच्छा प्रकट की है। आज दोनों का विवाह संपन्न हुआ और दोनों ही बहुत खुश हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर ये दोनों ने महादेवगढ़ मंदिर में आके अपनी मर्जी से शुभ विवाह किया है। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और हर्षोल्लास से इनका जीवन व्यतीत करे। और बहन रुखसाना जो राखी बनकर महादेवगढ़ के माध्यम से सनातन धर्म में जिसका कि प्रवेश हुआ है, सनातन धर्म को समझने के लिए उसने आज यहाँ पर संकल्प भी लिया है। अलग अलग धर्म होने के कारण दोनों की शादी में परेशानी हो रही थी, लेकिन सच्चे प्यार के सामने सब कुछ बौना हो जाता है। और देखिए, दोनों का भाग्य ऐसा कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को साक्षी मानकर दोनों ने शहर के अति प्राचीन महादेवगढ़ पर विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया। खंडवा से प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट, IBC 24 के लिए। आपको सीधे काजीरंगा नेशनल पार्क लिए चलते हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं और हाथी की सवारी वो कर रहे थे इससे पहले। इस वक्त वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मौजूद हैं। असम के 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हुए थे कल। आज वो असम में रहेंगे और इसके अलावा शाम को वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लेकिन इसी बीच काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सागर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ट्रक से 1 करोड़ 5 लाख रुपए का 656 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर उसे थाने में खड़ा करवा दिया है। खास बात यह कि आरोपियों ने गांजे को पोहे के बोरियों में छिपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो। तो पोहे के बोरियों की आड़ में 656 किलो गांजा इसकी तस्करी की जा रही थी। ओडिशा से गांजा लेकर सागर ये पहुंचे थे और बीच में इन्हें रोक लिया गया। जब्त कर लिया गया है गाड़ी भी और गांजे की ये बड़ी खेप भी। तो 655 किलो गांजा जब्त किया गया है। ओडिशा से इस गांजे की तस्करी कर मध्य प्रदेश के अलग शहरों में भेजा जा रहा था, लेकिन सागर के पास तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गांजा भी जब्त कर लिया गया है। इधर जबलपुर समेत देश के अन्य राज्यों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय सटोरियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरिये छत्तीसगढ़ और बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए सटोरियों के कब्जे से 67 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 65 ATM कार्ड समेत 8 बैंक की पासबुक जब्त किए। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के तार महादेव ऐप से जुड़े हैं। दरअसल जबलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गौरीघाट इलाके में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया है। आउट ऑफ फोकस हो रहा था ना। कवर्धा में साहू समाज के सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। कहा कि 118 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया। लोक कलाकार पूनम तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। लौटने पर कलाकारों ने उनका सम्मान किया। रायगढ़ नगर निगम अब तक केवल 62% टैक्स ही वसूल कर पाया है। जल टैक्स बकायेदारों से निगम को 5 करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी है। विद्युत नियामक आयोग ने रायगढ़ शहरी क्षेत्र के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। 90,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं जारी है। छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं। केजरीवाल में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। BEO ने लापरवाह शिक्षक को नोटिस थमा दिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दंतेवाड़ा में सीएम साय ने बस्तर और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं से संवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जशपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। चिरमिरी में मितानिनों के प्रदर्शन को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि संविधान के तहत प्रदर्शन करने का अधिकार है। घोषणा पत्र में जो भी कहा है उसे पूरा किया जाएगा। बेमेतरा में लक्षेश्वर धाम सरदा में सामूहिक शिव पूजा का आयोजन किया गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इसमें शामिल हुआ। बलरामपुर के बड़की महरी मुख्य मार्ग में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोंडागांव में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया है। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। कवर्धा में ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। कोरबा में घर के बाहर खेलने के दौरान एक मासूम ट्रक की चपेट में आई है। हादसे में मासूम की मौके पर मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम किया। बिलासपुर में निकट में युवक की संदिग्ध लाश मिली है। शव बाइक के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। हत्या की आशंका जताई जा रही है।